नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में एक ऐसे हत्यारे का पर्दाफाश होगा जो हॉरर फिल्म देखकर मर्डर करता है। कत्ल किसका हुआ ये खुलासा बस थोड़ी देर में। शादी नहीं तो मां को मरना ही होगा। ये मर्डर मिस्ट्री होश उड़ाने वाली है और दिखाएंगे मासूम बच्चे की किडनैपिंग, फिरौती का वीडियो और स्कूल में मर्डर। इस हत्यारों को बेनकाब करने के साथ ही कत्ल में करंट वाली साजिश भी बेपर्दा होगी और बेनकाब होगी एक ऐसी बीवी जो कहती है पति को मायके ले जा रही हूं, कत्ल के लिए तैयार रहना। और होगा दहशत का शॉर्ट एनकाउंटर भी। एक नौजवान लड़का जो हॉरर फिल्म देखने का शौकीन था, वो फिल्म देखता है और फिर किसी के कत्ल की प्लानिंग करता है। उस वक्त घर पर वो लड़का अपनी मां के साथ अकेला था और फिर घर में सुनाई देती है चीखें। एक बेटा अपनी मां का कत्ल कर देता है। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, आप भी देखिए। शादी नहीं तो मां नहीं। वो हॉरर फिल्म का दीवाना, उसके दिमाग में काला जादू की कहानी। निकाह नहीं तो मां नहीं, मां को मारना होगा। क्रिकेट के बल्ले से बार, हॉरर फिल्म में कैद कत्ल का प्लान। बीकॉम ग्रेजुएट अब्दुल अहमद फरहान, जिसने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी, इंटरनेट पर हॉरर फिल्म देखना, जिसकी मोबाइल हिस्ट्री में भी इस तरह के वीडियो सर्च किए गए थे। डरावनी फिल्म जिसे पसंद आती थी, काला जादू की कहानी तलाशना, भूत प्रेत के बारे में पढ़ना और पढ़ा लिखा नौजवान एक अलग ही दुनिया में जा रहा था और फिर एक कत्ल होता है। ये कत्ल था आसमा फारूकी का। भोपाल के कोईफिजा इलाके के खानू गांव में बुजुर्ग आसमा फारूकी की कत्ल की कहानी और वजह दोनों हैरत में डालने वाली हैं। आसमा फारूकी का कत्ल उसके बेटे अब्दुल अहमद फरहान ने किया था। आसमा फारूकी नाम की महिला की जघन्य हत्या हुई है खानगांव क्षेत्र में, जिसका मूल आरोपी उसका छोटा लड़का है जो सेफिया कॉलेज से बीकॉम पास है, घर पे ही रहता है। पुलिस इस केस को हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी। आरोपी बेटे अब्दुल अहमद फरहान ने पुलिस को बताया कि उसकी मां छत से गिरी और हादसे का शिकार हो गई। लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं, हत्या है। भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक के काफी कुछ वीडियो देखता रहता था, अपनी खुद की निजी जिंदगी से भी परेशान था। ऐसी स्थितियों में आकर के कुछ ऐसी कोई फिल्म देख ली और उस पर उसके द्वारा अपनी मां पर प्राणघातक हमला किए गए और मां की हत्या कर दी गई है। रात करीब 9:30 बजे का वक्त था। उस वक्त आसमा फारूकी का बड़ा बेटा और बहू बाहर गए हुए थे। घर पर सिर्फ आसमा फारूकी और छोटा बेटा अब्दुल अहमद फरहान ही था। अब सुनिए एक चौंकाने वाला खुलासा। हॉरर फिल्म की एक ऐसी कहानी जिसे अब्दुल ने सच माना और उसने तय किया मां को मारना ही होगा, और जो फिर हुआ वो दिल दहलाने वाला था। ये उसका कहना ये है कि एक रॉड थी जो कर्टन की रॉड थी, एक बेड था, उसके द्वारा मारा गया है। जो हत्या का टाइम बता रहा है वो 9 साढ़े 9 बजे डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ बैठी हुई थी। उसी समय उसके दिमाग में ये बातें आई कि माँ में किसी की आत्मा एक चुड़ैल टाइप की है, ऐसा कुछ वो बता रहा है। थोड़ा सा दिमागी तौर से भी कमज़ोर सा लग रहा है, हालांकि वो इतना भी कमज़ोर नहीं है, स्वस्थ लगता है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। ऐसी स्थितियों में ऐसा लगता है कि वो निजी जिंदगी से परेशान होकर के उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है।
पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी अब्दुल अपनी मां से उसकी शादी नहीं कराए जाने को लेकर नाराज था। इस बात को लेकर घर में विवाद भी चल रहा था। कत्ल की ये वारदात वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। भोपाल से मनोज राठौर और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम उस क्राइम सीन पर आपको लिए चलते हैं जहां खुद एक हत्यारा बता रहा है कि उसने कैसे 11 साल के बच्चे को किडनैप किया, स्कूल में कैसे उसका फिरौती वाला वीडियो बनाया और फिर बच्चे की हत्या कर कैसे लाश को बोरे में बंद करके फेंक दिया। वो हत्यारा प्राइवेट स्कूल का संचालक ही निकला है। आखिर स्कूल में मर्डर क्यों हुआ, देखिए। बोरे में बंद मासूम की लाश। किडनैपर ने खेला एक खेल। लड़के को जब सुबह वो खेल रहा था उसको नहलाकर स्कूल का बुलाया, वहाँ पे उसका वीडियो बनाने का प्रयास किया, वीडियो बनाया भी। मर्डर से पहले बनाया वीडियो। पापा मुझे बचा लो। कर्जा, किडनैपिंग, कत्ल। स्कूल में मर्डर। एक खेल के बारे में आपको बताते हैं, जिस खेल में 11 साल का आर्यन उस किडनैपर का मोहरा बना था, जिसने आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन उसे पहले से जानता था। उसने खेल खेल में रस्सी से आर्यन के हाथ बांध दिए, उसे चॉकलेट देने का लालच दिया था और फिर एक वीडियो बनाया जिससे ये लगे कि मासूम आर्यन किडनैप हो गया है। उसके बाद 11 साल की मासूम आर्यन की लाश बोरे में बंद मिलती है। भिंड के देहात थाना इलाके के श्री राम नगर में 11 साल का मासूम आर्यन शर्मा 8 नवंबर को लापता हुआ था, जो घर से सुबह करीब 9 बजे दूध लेने निकला था और अगले दिन 9 नवंबर को स्कूल के पास खाली प्लॉट में उसकी लाश मिलती है। फिरौती के लिए आर्यन का किडनैप हुआ था और फिरौती के लिए वो वीडियो बनाया गया था। मुख्य जो प्लानिंग और जो बच्चे को मारने वाला कार्य था किडनैप करके, वो इस व्यक्ति के द्वारा किया गया, लेकिन उसके उपरांत उसकी बॉडी को डिस्पोज करने की प्लानिंग, उसके साथ साथ जो वस्तुएं उसमें लगी, जो बोरी, रस्सी, ये सारी चीज़ें उसमें लगी, गाड़ी वगैरह का व्यवस्था हुई और जितना इनकी प्लानिंग हुई उसमें किस तरह से इसको डिस्पोज करना है और कैसे हम फिरौती मांग के कैसे बचेंगे, ये सारी उसमें फिर ये 5 लोग भी उसमें इन्वॉल्व। ये खेल आखिर कौन खेल रहा था? आर्यन को जिसने किडनैप किया था उसे मासूम आर्यन पहले से जानता था, इसलिए उसके बुलाने पर वो आराम से चला गया। किडनैपर ने ये प्लान बनाया था वो बच्चे को मार डालेगा, लेकिन हत्या से पहले वो फिरौती वाला वीडियो बनाएगा और फिरौती मिलते ही भाग जाएगा। लेकिन जो वीडियो बनाया गया था वो बच्चे के घर वालों के पास पहुंचा ही नहीं, इंटरनेट धीमा होने की वजह से। इधर राज के खुलने के डर से उस हत्यारे ने अपने साथियों के साथ मिलकर आर्यन की लाश को बोरे में बंद करके इस प्लॉट पर फेंक दिया। वो जो है उसके ऊपर कर्जा था और उस कर्जे को बढ़ाने के लिए उसने ये योजना करी थी कि इस लड़के को किडनैप करके उसके घर वालों से फिरौती मांगेगा, और क्योंकि वो लड़के को जानता था तो इसलिए उसका पहले से ही प्लान था कि वो लड़के को मार के उसकी डेड बॉडी को कहीं डिस्पोज कर देंगे और पैसा लेके गायब हो जाएंगे। तो उन्होंने उस लड़के को जब सुबह वो खेल रहा था उसको नहलाकर स्कूल का बुलाया, वहाँ पे उसका वीडियो बनाने का प्रयास किया, वीडियो बनाया भी, और उसी दौरान उसकी फिर गला रोककर उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उसके जो अन्य साथी थे उनके साथ मिलकर उसने उसके बॉडी को डिस्पोज करने का प्रयास किया और जो अन्य साथी थे उसको छुपाने का भी प्रयास किया, लेकिन समय रहते पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने इस मुख्य आरोपी और उसके साथ साथ इसके अन्य जो 5 सहयोगी हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम में उसका साथ दिया, उन सभी को पुलिस के द्वारा काबू कर लिया। अब सवाल है,
आखिर कातिल कौन? तो जिस जगह यानी प्राइवेट स्कूल के पास खाली प्लॉट में बोरे में बंद आर्यन की लाश मिली थी, उसी प्राइवेट स्कूल का संचालक पवन देवपुरिया हत्यारा निकला, जिसने 8 नवंबर का दिन इसलिए चुना था क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी थी, स्कूल खाली था। मुख्य आरोपी का देखिए, क्योंकि हम लोगों को शुरुआत से ही ये शक था कि जो डेड बॉडी है वो वहाँ मौके पर रात के समय या किसी भी समय, क्योंकि पुलिस की इतनी सख्ती थी, पहरा सभी जगह रात भर पुलिस घूम रही थी, तो ये संभव नहीं था कि कहीं से दूसरी जगह से लाके डेड बॉडी पर डाली गई। और जिस प्रकार से डेड बॉडी गिरी थी, उसकी आँख और कान में चोट थे, तो संभावित था कि कहीं ना कहीं से इसको फेंका गया है। तो शंका हमारी जा रही थी कि हो सकता है कि वो उस स्कूल से ही आई हो। और क्योंकि हम लोगों ने लगभग सभी घर वगैरह सब चेक कर लिए थे रात में, स्कूल जो है वो गुरु नानक जयंती होने की वजह से किसी ने बताया था कि वो बंद है, और एक बार तो पुलिस ने उसकी चाबी बुलवाई भी थी, लेकिन जब वो नहीं आई और पता चला कि स्कूल गुरु नानक जयंती की वजह से बंद है, तो उसको चेक करना रह गया। तो ये सारी चीज़ों का जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हमें लगा कहीं ना कहीं इसमें इस स्कूल का कोई इम्पोर्टेंट रोल है। फिर जब बाद में हमने उसकी चेकिंग की तो धीरे धीरे हम स्कूल में से भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एविडेंस मिले जो घटनाक्रम से कनेक्ट करते थे। हत्यारा स्कूल संचालक पवन 2019 में लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जिसने क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खेला, लोगों से ब्याज पर रुपए भी उधार लिए और कर्जा चुकाने के लिए रची गई ये खौफनाक साजिश। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जिसके खौफ की कहानी बीहड़ सुनाता है, जिसके आतंक के किस्से चंबल में कैद हैं, जिस डकैत पर एक नहीं 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। 60,000 का वो इनामी बदमाश जो पुलिस वालों के लिए सिरदर्द बन गया था, जो बंदूक की बोली बोलता है, आज उसकी ही बोलती बंद है। आप भी देखिए दहशत का शॉर्ट एनकाउंटर। एक बकरी चोर जो बना डकैत। बीहड़ में थी उसकी दहशत। चंबल सुनाए आतंक की कहानी। बंदूक की बोले वो बोली और फिर जंगल में ठाए ठाए। दहशत का शॉर्ट एनकाउंटर। बीहड़ से लेकर जंगल तक पुलिस का पहरा। उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया, आखिर वो दहशत है कहां? आतंक का दूसरा नाम, ग्वालियर चंबल का मोस्ट वांटेड 60,000 का इनामी गुड्डू गुर्जर, जिस पर हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले हैं। 30 से ज्यादा अपराध। जिस बदमाश को पकड़ने के लिए मुरैना ग्वालियर पुलिस चप्पे चप्पे की खाक छान रही थी। जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था और फिर मुखबिर से पुलिस की टीम को इनपुट मिला। वो इनपुट था वो जंगल में है, और फिर जंगल में सुनाई दी ठाए ठाए। ग्वालियर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने भंवरपुरा थाना इलाके के बसौटा के जंगल में मोर्चा संभाला। जिस जंगल में इनपुट मिला था डकैत गुड्डा गुर्जर इसी जंगल में अपने साथियों के साथ है, और फिर डकैत और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़।
जिस मुठभेड़ में शॉर्ट एनकाउंटर में गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी और पुलिस के कब्जे में आया 60,000 का इनामी बदमाश गुड्डा गुर्जर। पुलिस को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा के बसोटा जंगल में गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा। हालांकि बदमाश गुड्डा गुर्जर के साथ ही इस मुठभेड़ में फरार होने में कामयाब हुए। दरअसल मुख्यमंत्री के द्वारा मुरैना और ग्वालियर में आतंक मचाने वाले डकैत गुड्डा को लेकर मुरैना पुलिस को फटकार लगाई थी। इसके बाद मुरैना और ग्वालियर पुलिस एक्टिव मोड में आई। ग्वालियर में पुलिस की टीम भंवरपुर और तिघरा क्षेत्र में रहने वाले डकैत के रिश्तेदारों पर भी नजर रखे हुए थी। गुड्डा गुर्जर से एक 315 का राइफल भी पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। गुड्डा गुर्जर का टोटल इनाम 60,000 रुपये है। एडीजी ग्वालियर के तरफ से 30,000 और एडीजी चंबल की तरफ से 30,000, कुल 60,000 का इनामी डकैत है। इधर गुड्डा गुर्जर गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा था। मुरैना में भी कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह के 3 साथियों को मुरैना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें शामिल थी बदमाश गुड्डा गुर्जर की भतीजी भी। और इसके ऊपर 3 मर्डर, 5 307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है अभी तक। और ग्वालियर चंबल में ये बहुत वांटेड डकैत है। मुरैना जिले का जंगल ग्वालियर जिले की सीमा से सटा हुआ है। जंगल के रास्ते कई बार गुड्डा गुर्जर और उसकी गैंग का मूवमेंट ग्वालियर के भंवरपुरा, घाटी गांव, तिघरा और मोहना के जंगलों में मिला है और इस बार उसका मूवमेंट भंवरपुरा और घसोटा के जंगल में हुआ और सलाखों में पहुंची दहशत। ग्वालियर से सुशील कौशिक और मुरैना से दुष्यंत शिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की वो वारदात जिसकी मास्टरमाइंड एक महिला है जो बस किसी के मरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जिस जगह कत्ल हुआ था उस क्राइम सीन पर ऐसा सुराग मिलता है जो उस कातिल महिला को बेनकाब कर देता है। यहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। कैसे हुआ खुलासा, आप भी देखें। मास्टरमाइंड महिला का फरमान, उसे रास्ते से हटा दो। तालाब में तैरती पति की लाश। क्राइम सीन में कैद कत्ल का राज, सुहाग का कत्ल। इस वारदात के 2 किरदार हैं। पहला किरदार या कहें मास्टरमाइंड एक महिला है। दूसरा किरदार कौन है ये धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन दूसरे किरदार को वो महिला ये कहती है उसकी हत्या करना है और प्लान के मुताबिक महिला अपने शिकार को अपने साथ लेकर अपने मायके चली आती है। ये कत्ल पति का होने वाला था और कत्ल की मास्टरमाइंड है उस शख्स की बीवी। सिवनी के किंदरई थाना इलाके के भिलाई गांव में तालाब में कुछ दिन पहले तैरती लाश मिली थी। ये लाश थी रतन सिंह की। व्यक्ति की डेड बॉडी तैरते हुए मिली। घटन से स्पष्ट हो गया कि मृतक की हत्या गला रेतकर हुई है। रतन सिंह परते 36 साल का, जो दमपुरी का रहने वाला था, उसको उसके सगे भाई और उसके पिता माता द्वारा पहचाना। अब कहानी का दूसरा हिस्सा यानी तहकीकात और खुलासा बताते हैं, जिसमें रतन सिंह कैसे तालाब पहुंचा था। दरअसल रतन सिंह की पत्नी ने उमेश को अपने सुहाग का कत्ल करने को कहा। प्लान के मुताबिक उमेश रतन सिंह को अपने साथ ले गया, शराब पिलाई गई और फिर गला रेत कर रतन सिंह की हत्या कर दी गई और लोगों को यह बताया गया कि रतन सिंह का पैर फिसलने से वो तालाब में डूब गया, लेकिन क्राइम सीन पर खून के कुछ धब्बे मिले थे। उमेश बरावी के साथ मृतक निकला था और शराब दुकान से इन्होंने शराब ली। मृतक को और आरोपी उमेश लेकर के
तालाब के पास पहुंच गया, जहां पे उसने उसका गला रेत करके पानी में ढकेल दिया और रज्जू के साथ बैठ करके आ गया। और रज्जू को उसने ये बताया कि जो आरोपी मृतक है वो पानी में पैर फिसल गया उसका, जिसकी वजह से वो तालाब में गिर गया है और भाग चल गया। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कत्ल का खुलासा हुआ। मृतक रतन सिंह की पत्नी और उमेश के मोबाइल कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से पुलिस की शक की सुई मृतक की पत्नी पर गई और रिश्तों के कत्ल के प्लान का खुलासा हुआ। की वजह जो आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताई गई है, वो आरोपी उमेश का मृतक की पत्नी से अवैध संबंध। पहले ये लोग दोनों साथ में नागपुर में काम करते थे और उस दौरान इनके संबंध बन गए। ये परिवार वापस यहाँ आया, वो संबंध इनके कंटिन्यू है और वही हत्या का मुख्य कारण। अवैध संबंध में प्रेमी के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपने सुहाग के कत्ल की साजिश रची थी। सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लाश की ऐसी मिस्ट्री जो पहले हादसा ही लग रहा था, क्योंकि लाश जिस जगह मिली थी उससे किसी को भी लगे कि करंट लगने से मौत हुई है, लेकिन यह साजिश थी, ये कत्ल था। आखिर कत्ल में करंट वाली चाल किसने चली और क्यों, देखें। इस क्राइम सीन को देखकर किसी को भी लगे शायद इस शख्स की मौत करंट लगने से हुई है। ये लाश हाई टेंशन तार के नीचे मिली। लाश के हाथ में तार का एक सिरा भी था और यही चाल थी उस हत्यारे की। कोरबा के कटघोरा थाना इलाके के बरपाली में हुई ये दिल दहलाने वाली वारदात। पुराने खंभे का पोल को चोरी उरी करने की नियत से गए थे, उसी बीच में इनका विवाद हो गया। विवाद के बाद एक उसका दोस्त था नाबालिग, वो अपने 20 साल का लड़का दिनेश बिजवार को मार पीट करके वहां से उसकी हत्या करके लाश को केस को डाइवर्ट करने की नियत से लाश को खंभा के जो एक तार लगा होता है खींचने के लिए, खंभा का सपोर्टिंग तार, उसके पास हाथ को टच करके रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का राज खुला। दरअसल मृतक अपने नाबालिग दोस्त के साथ बिजली टावर से एंगल चोरी करने पहुंचा, जहां दोनों के बीच पहले से ही एंगल चोरी कर लेने की बात को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद में नाबालिग दोस्त अपने दोस्त की हत्या कर देता है। रिपोर्ट में स्पष्ट खुलासा हुआ कि उसके गला दबाकर हत्या किया गया है। इस आधार पर जांच करते हुए संदेही का पता तलाश किया गया। उसमें पता चला एक नाबालिग लड़का है जो उसका खास दोस्त था, वो बुला कर ले गया था और ये कबाड़ की चोरी और बिजली खंभे में कुछ एंगल की चोरी करने के दौरान इनका विवाद हुआ और उस विवाद पे आक्रोशित होकर वो नाबालिग जो अपचारी है उसका गला दबाया और गला दबा के मार के उसको वहीं पर छोड़ दिया। दोस्ती की कत्ल की यह वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।